बच्चों let's see the question and the question says that differentiate between active immunity and passive immunity। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेंगे तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड पे लिख लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी, एक साइड पे लिखेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे साइड पे हम क्या लिखने वाले हैं, पैसिव इम्यूनिटी। अभी इन दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के वक्त में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जानेंगे जो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी इज, एक्टिव इम्यूनिटी इज यूजुअली परमानेंट। कैसा होता है वो, परमानेंट होता है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी कैसा होएगा, परमानेंट होगा। ये क्या करेगा, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबॉडीज। कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस होता है बाय द एंटीबॉडीज ऑफ किसके, ऑफ होस्ट। किस बेसिस में, इन रेस्पॉन्स टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एन एजेंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन, कॉन्टैक्ट ऑफ एन एंटीजन। अब हम अगर पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी बहुत फ्यू वीक्स तक ही वो रहता है। पैसिव इम्यूनिटी लास्ट मतलब रहता है ओनली फॉर अ फ्यू वीक टू मंथ, फ्यू वीक टू मंथ, बहुत कम टाइम तक रहता है। जहां पे एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में हमेशा रहता है। ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रोडक्शन of antibodies from outside to the host। तो बच्चों देखो हमने पहला पॉइंट पे किस चीजों पे बात की, अच्छे से नोटिस करो। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, वो बेसिकली परमानेंट होता है। और क्यों बनता है, वो एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स पे बनता है। कैसे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज ऑफ होस्ट इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन। उस वजह से बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। अगर हम यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो वो कितने टाइम तक रहता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वीक और बहुत थोड़ा सा मंथ के लिए रहता है। ये किस वजह से होता है, ये प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड द होस्ट। बॉडी के बाहर से एंटीबॉडीज, यहाँ पे बॉडी के बाहर से एंटीबॉडीज क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है होस्ट के अंदर। बॉडी के बाहर से एंटीबॉडी डाला जा रहा है। अब पॉइंट 2 में हम क्या बात करेंगे, इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इट प्रोड्यूसेस एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इसके पास क्या रहता है, मेमोरी रहता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसके पास मेमोरी प्रेजेंट होता है। अब पॉइंट 2 के ऊपर हम क्या बात करेंगे, पैसिव में, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब देखो बच्चों आप पॉइंट 3 पे क्या बात कर सकते हो, पॉइंट 3 पे हम ये बात करेंगे, देयर आर नो साइड इफेक्ट। इनके पास, एक्टिव इम्यूनिटी के पास कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। लेकिन अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो वहां पे हमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस देख सकते हैं। इट मे कॉज रिएक्शंस, इनमें रिएक्शंस हो सकता है, इट मे कॉज रिएक्शंस। अभी अगर हमें पॉइंट 4 के ऊपर बात करनी है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस करना है। पॉइंट 4 क्या बात करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इमीडिएटली नहीं आएगा। तो इम्यूनिटी डज नॉट ऑकर, कैसे, इमीडिएटली नहीं आएगा, इमीडिएटली। लेकिन इधर ही अगर हम पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर बात करें तो वो कैसे हो जाएगा, इमीडिएटली होगा। इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली बनेगा ये।
तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या बात किया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पे डिफरेंसेस हमने देखा। हमने देखा जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है वो होस्ट अपने बॉडी पे अपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ एन एंटीजन। लेकिन अगर पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो वो बाहर से हम डालते हैं एंटीबॉडीज को। एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी मेंटेन करके रखता है, लेकिन वहीं पे अगर हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो उसके पास कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होता। एक्टिव इम्यूनिटी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इमीडिएटली नहीं आता, नहीं बनता बॉडी में, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएटली बन जाता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया किस चीज को, एक्टिव इम्यूनिटी को और पैसिव इम्यूनिटी को। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।